जेवर कोठी खुशियों में जोड़े एक नया रंग। वहाँ मिलेंगी तुम्हारी मनपसंद डिजाइन वाली सारी ज्वेलरीज। सो स्वीट। जेवर कोठी खुशियों में जोड़े एक नया रंग। अजय होटल बिल्डिंग, लौड़ावीर मेन रोड, वाराणसी। अभी नहीं, अभी आएगा तब। सर अंदर हो ले, देख ले सर पहले। हाँ देख ले, बस वही सर। अरे ये कहना 13 पट्टे में दिया था तीनों लोग आपको। एक मिनट भैया, साइड हो जाएगा, साइड हो और किसी सर का देखते माइनर लड़की है जिसके जहर खाने का प्रकरण, उसकी फैमिली ने भी जहर खाने का प्रकरण आप लोगों ने देखा रहा होगा। ये पहले से, काफ़ी पहले से इशू चल रहा है। इसमें पहले भी एक बार घर से जाने की घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें मुकदमा लिखाया गया था। फिर उसके बाद लड़की ने अपना बयान दिया, जिसमें किसी को आरोपित नहीं बनाया गया, उसमें फाइनल रिपोर्ट लगी। बीच में एक दो और ऐसी घटनाएं हुई जिसमें घर से गायब होने की सूचना मिली, उसमें फिर से पुलिस ने रिकवर किया, कोई बयान नहीं दिया और जांच की गई तो एक बॉयफ्रेंड और निकला, उससे भी पूछताछ की गई। फिर किसी के खिलाफ बयान ना देने से फिर उसमें फाइनल रिपोर्ट लग गई और इसमें फिर से एक बार और दूसरा FIR 363 का लिखा गया, जिसमें जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो लड़की मुंबई में थी और वहाँ हम लोगों ने DVR वगैरह भी मंगाए। पहले सिंपल 363-66 का था, 164 के स्टेटमेंट में इसमें इमोरल ट्रैफिकिंग का भी आरोप लगाया गया, जिसमें कुल 3 अभियुक्तों के खिलाफ पहले आरोप लगा था। ऑलरेडी 2 उसमें से गिरफ्तार हैं और जब वहाँ से DVR और CCTV फुटेज सारी चीज़ें मंगाई गई, सारे एविडेंस क्लोज किए गए। उसके बाद जो जमील जो इसमें ऑलरेडी जेल जा चुके हैं, उनके द्वारा भी कई वरिष्ठ अधिकारियों के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया गया। वो TT हैं कि जब ये दोबारा पहले वाले घटने में वापस आ रही थी तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, क्योंकि वो ट्रेन में मिली थी। और बाद में जब ये तीसरी घटना हुई तो उसमें उनको भी नेम्ड कर दिया गया और इसमें कुछ लोग शामिल हैं जो उनसे 5-10 लाख रुपए मांग रहे हैं कि नहीं तो तुम्हारा भी नाम मुकदमे में डाल दिया जाएगा और अरेस्ट कर लिया जाएगा, 164 में तुम्हारा नाम डाल दिया जाएगा। 164 में जमील का नाम आ भी गया। उनकी पत्नी की तरफ से भी वरिष्ठ अधिकारियों को भी पत्र दिए गए कि उनसे पैसे की वसूली के लिए कहा जा रहा है और नहीं तो इस तरह का कोई चीज़ करके तुम्हारे खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। पुलिस ने जो जांच की उसमें इतना ज़रूर आया कि जो जमील है उन्होंने फैसिलिटेट किया था और वहाँ पे मुंबई में इनके रुकने की व्यवस्था कराई थी। जब लड़की मुंबई पहुँच गई थी CDR वगैरह के आधार पे, प्रथम दृष्टया ये मानते हैं कि लड़की माइनर है और फैसिलिटेट किया है, तो भी उनके विरुद्ध आरोप पाया गया और उनको जेल भेजा गया। और इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ मोटिवेट किया गया है। ऑलरेडी जब गिरफ्तारी हो चुकी है तो कोई ऐसा इशू नहीं बन रहा था, लेकिन पहले से नोट लिखना और उस जगह पर के जाकर के इस तरह की घटना कारित कराना, इसमें कुछ पीछे के लोगों की भी भूमिका प्रकाश में आ रही है, जिन्होंने इसको सनसनीखेज बनाने की कोशिश किया है। फिलहाल अब अभी हम इलाज पे ध्यान दे रहे हैं, बच्ची है उसका इलाज अच्छे से हो। इस घटना को सनसनीखेज रूप देने की कोशिश कराई है। चूँकि माइनर है तो हम इनका कोई आरोप नहीं मानते, लेकिन इसके पीछे निश्चित रूप से कुछ लोग शामिल हैं जिन्होंने ऐसा किया। आप लोग देखेंगे ऑलरेडी पहले से लिख के सब कुछ ले आया गया था। अगर कोई चीज़ होती तो हम लोगों को बताते। जितना बताया गया, एप्लीकेशन दिया गया, उस पर कार्रवाई भी हुई, लोग जेल भी गए। फिर भी इस तरह की जो चीज़ें की गई, हम लोग देख रहे हैं कि इसके पीछे कौन लोग जांच में कमी की बात कह रही है। देखिए, जांच में कमी अगर होती तो कोई अरेस्टिंग नहीं होती। ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेबुनियाद है। 164 के उनके खुद के स्टेटमेंट हुए मजिस्ट्रेट साहब के सामने, उसमें जांच की कमी या कोई आईओ उसमें चेंज भी नहीं कर सकता है। तो ये कहना पूरी तरह से गलत है, गलत आरोप है। ऑलरेडी पीड़िता के 164 के बयान कराए जा चुके हैं। 2 लोगों की अरेस्टिंग भी की गई है। एक व्यक्ति और उसमें था
जिसका पुलिस ने एनबीडब्ल्यू अप्लाई किया था, वो यहाँ से एंटीसिपेटरी बेल खारिज हुई। वो हाई कोर्ट में जाके एंटीसिपेटरी बेल डाला है। ऑलरेडी एनबीडब्ल्यू के लिए अप्लाई भी किया जा चुका है। प्रथम दृष्टया जो मुझे अभी प्रतीत हो रहा है कि पहला तो ये है कि इनका इलाज अच्छे से हो, और हम लोग अभी और भी चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये प्री प्लान तरीके से किया गया है, क्योंकि ना तो मौके पे कोई सुसाइड नोट लिखा गया है, ना कोई ऐसी चीज़ है, पहले से ही तैयारी करके ले आई गई थी। और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग इसके पीछे शामिल हैं जिन्होंने ये कराने की कोशिश की, क्योंकि ऑलरेडी गिरफ्तारी है, सारी चीज़ें हैं, 164 के बयान न्यायालय में हो चुके हैं, तो ऐसी कोई स्थिति आनी नहीं चाहिए थी। अभी स्थिति कैसी बनी हुई है? अभी हम लोग इलाज पे ध्यान दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से भी मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनका इलाज ठीक से हो, कोई गंभीर स्थिति ना उत्पन्न हो पाए। हम लोग इसमें लगे हुए हैं, सारी टीम लगी हुई है। ठीक है। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी।